बीबीए ऑनर्स किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके पास वहाँ ऑप्शन आ रही होगी कि आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई करना है या आपने गुजरांवाला कैंपस के जो रिजर्व सीट्स हैं जो पीयू के बच्चों की उसके अगेंस्ट करना है। तो आप दोनों को सिलेक्ट कर दीजिएगा ऑप्शंस पे, तो आप दोनों के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद चलान फॉर्म जनरेट करने की ऑप्शन आएगी। आप चलान फॉर्म जनरेट करेंगे। चलान फॉर्म जनरेट करने के बाद आप जो भी रिक्वायर्ड पेमेंट होगी, फीस होगी पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो पे करेंगे। उसके बाद आप चलान फॉर्म नंबर एंटर करेंगे और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैंड आप अपलोड कर देंगे, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके अलावा जो है दूसरा जो प्रोग्राम इस साल हम लोग ऑफर करने जा रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो है एमफिल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोग्राम है। उसके अंदर जिन लोगों ने बीबीए ऑनर्स किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, या जिन लोगों ने एमबीए किया हुआ है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से या किसी भी और यूनिवर्सिटी से, वो लोग एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल प्रोग्राम के अंदर जो है एज की कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोई भी बंदा जिसने बीबीए ऑनर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या एमबीए किया हुआ है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो इस साल हम तीसरा प्रोग्राम ऑफर करने जा रहे हैं वो है एमकॉम 1.5 ईयर। उसके अंदर जिन बच्चों ने बीकॉम ऑनर्स या इक्वलेंट बिजनेस एजुकेशन जैसे बीबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस या बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो लोग एलिजिबल हैं, वो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी सेम प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद जब आप सारा फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे, इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, जनरेट द चलान फॉर्म की ऑप्शन आ रही होगी, आप चलान फॉर्म जनरेट करेंगे, पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप चलान फॉर्म नंबर एंटर करेंगे, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। साथ ही आपको एक एक्नॉलेजमेंट की ईमेल भी आ जाएगी। इस साल जो चौथा प्रोग्राम हम लोग ऑफर करने जा रहे हैं वो है एमफिल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है एमफिल कॉमर्स। उसके लिए भी जिन लोगों ने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है या उनकी इक्वलेंट बिजनेस एजुकेशन है, जैसे उन्होंने बीबीए ऑनर्स या 16 इयर्स ऑफ एमबीए या 16 इयर्स ऑफ एमकॉम किया हुआ है, वो लोग भी उस प्रोग्राम के अंदर एलिजिबल हैं। सो अगेन एमफिल के अंदर यहाँ पर भी जो है एज की कोई लिमिट नहीं है, सेशन की कोई लिमिट नहीं है। सब लोग उसके अंदर, जिन लोगों के पास बीकॉम ऑनर्स या उससे इक्वलेंट बिजनेस एजुकेशन है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर जिन लोगों के पास उसका अप्लाई करने का मैकेनिज्म भी सेम है, जैसे मैंने पहले आपको गाइड किया कि आप ऑनलाइन जाके पीयू की वेबसाइट पे आपने जाना है, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे एडमिशन 2022 का लिंक आ रहा होगा, वो लिंक आप ओपन करेंगे और उसके बाद आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, उसके बाद जनरेट द चलान फॉर्म की ऑप्शन आएगी, आप चलान फॉर्म जनरेट करेंगे, फीस पे करेंगे, अपना चलान फॉर्म नंबर एंटर करेंगे। जब आप चलान फॉर्म नंबर एंटर करेंगे और अपने तमाम स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और साथ ही आपको एक्नॉलेजमेंट की एक ईमेल आ जाएगी। एक तो ये प्रोसेस था अप्लाई करने का। अब दूसरे कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ क्यूरीज हैं बहुत सारी जो हमें भी आ रही थी। हमने कहा कि पहले मैं उन जनरल क्यूरीज को आंसर कर देता हूँ। एक जनरल क्यूरी ये आ रही है कि क्या एमबीए एमफिल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का टेस्ट एक होगा या अलग अलग होगा। तो मेरा बेटा, जब हम ये लास्ट डेट टू अप्लाई आ जाएगी, जब डेडलाइन गुजर जाएगी अप्लाई करने की, तो जितने लोगों ने अप्लाई किया होगा उनको टेस्ट का जो भी डेट दी होगी पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, उससे 2 या 3 दिन पहले हम बकायदा आपको एक ईमेल भेजेंगे जिसमें आपका टेस्ट का टाइम, ड्यूरेशन और सारी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी। वो ईमेल के बाद उसमें बकायदा आपका टेस्ट का जो है डेट और टाइम मेंशन होगा। तो यस, एमबीए और एमफिल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग टेस्ट होगा, 2 ग्रुप्स में टेस्ट होगा। पहले एमबीए जो एमफिल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका टेस्ट होगा, और फिर उसी दिन जो सेकंड हाफ होगा उसके अंदर जो है एमबीए 1.5 ईयर का टेस्ट होगा। तो मॉर्निंग का जो ग्रुप होगा उसमें एमफिल के जो कैंडिडेट्स होंगे वो लोग अपेयर होंगे टेस्ट में, और फिर जो आफ्टरनून होगा 3 बजे वाला जो सेशन है उसके अंदर जो है एमबीए 1.5 ईयर का टेस्ट होगा। अगर किसी बच्चे ने इन दोनों प्रोग्राम्स में अप्लाई किया हुआ है तो वो इन दोनों के टेस्ट में अपेयर होगा, यानी कि मॉर्निंग में वो एमफिल का टेस्ट देगा और फिर आफ्टरनून में जो है वो एमबीए 1.5 ईयर का टेस्ट देगा। सेम प्रोसीजर जो है वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए है। जिन बच्चों ने एमफिल कॉमर्स में अप्लाई किया होगा उनका मॉर्निंग में फर्स्ट ग्रुप में टेस्ट होगा, और फिर इसी तरह जो सेकंड हाफ होगा, जो आफ्टरनून होगा, उसके अंदर जो है वो एमकॉम 1.5 ईयर वालों का टेस्ट होगा। तो जब आप टेस्ट दे लेंगे, फिर आपको इंटरव्यू की डेट ऑलरेडी पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर दी हुई है। उस डेट के मुताबिक आपको जो है
इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इंटरव्यू के बारे में भी। और इवन जब आप टेस्ट दे जाएंगे, जो लोग पास हो जाएंगे, जो क्वालिफाइड, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, उनको हम बकायदा इंटरव्यू के बारे में भी एक ईमेल भेजेंगे, टाइम और स्केड्यूल उसमें बताया होगा, ताकि आप उस स्केड्यूल पे आके अपना इंटरव्यू दे सकें। और जब हम आपका स्केड्यूल बनाएंगे इंटरव्यूज में, मसलन एक बच्चा एक से ज्यादा जगह पे एप्लीकेंट है, तो हम इस तरह से उसका स्केड्यूल बनाएंगे, शेड्यूल बना के देंगे इंटरव्यू का, कि उसका कोई भी इंटरव्यू मिस ना हो, वो हर जगह अपेयर हो सके। और टेस्ट और इंटरव्यू दोनों पास करने जरूरी हैं। टेस्ट के अंदर 50% मार्क्स लेना जरूरी है, और इसी तरह इंटरव्यू के अंदर भी 50% मार्क्स लेना जरूरी है। और बाकी थ्रू आउट जिन लोगों ने अप्लाई करना है, आपका थ्रू आउट करियर के अंदर जो है वो 3rd डिवीजन नहीं होनी चाहिए। उस बाकी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। 40 जो है हमारा एक वो पूरे का पूरा जो फार्मूला है वो आपकी उस पर पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स का जो हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो एप्लीकेंट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला के, वो पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला की जो वेबसाइट है pugc.edu.pk, उसको फ्रिक्वेंटली आप लोग विजिट करते रहा करें। उसके ऊपर एक ब्लॉक बना हुआ है एडमिशन 2022 का, उसके अंदर जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो हम लोग साथ साथ अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका टेस्ट का शेड्यूल कब है, आपका टेस्ट किस दिन होना है, कितने बजे होना है, वो सारी इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है उसमें। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट वेटिंग है, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के हैं, या जो हमारे बच्चे हैं जिनकी कुछ ट्रांसक्रिप्ट का इशू है, तो मेरा बेटा आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे, वहां पे एक ऑप्शन आ रही होगी रिजल्ट वेटिंग की, आप उस ऑप्शन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, रिजल्ट वेटिंग को, ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे पीयू की वेबसाइट पे। उसके बाद जब आप बीइंग अ वेटिंग कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं, आप टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा जो इंटरव्यू की फाइनल डेट है उससे पहले पहले आपने हमें अपना जो है ना नोटिफाइड रिजल्ट, जो ट्रांसक्रिप्ट है वो ला के सबमिट करवाना है। अगर आप इंटरव्यू की फाइनल डेट से पहले पहले अपना जो है हमें नोटिफाइड रिजल्ट ला के दे देंगे, तो हम आपको कंसीडर कर लेंगे मेरिट का। जब हम कैलकुलेट करेंगे मेरिट का, जब फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो उसके अंदर आपको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब इसके बाद अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हम 1 बाय 1 आपका क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। तो आप एक टाइम पे कोशिश कीजिएगा एक ही कैंडिडेट जो है वो क्वेश्चन के लिए अपना माइक ऑन करे। जी रजा, आप बात कर सकते हैं। आपने बेटा एमकॉम 3.5 ईयर कंप्लीट किया था? अच्छा बेटा, क्विट के बारे में पंजाब यूनिवर्सिटी, जी आप बिल्कुल एमकॉम 1.5 ईयर में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें ये रूल देखना होगा कि क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक ये रूल है मेरा बेटा कि वंस यू क्विट एनी प्रोग्राम फ्रॉम द पंजाब यूनिवर्सिटी देन यू कैन नॉट री अप्लाई। तो अगर आप क्विट लेके गए हुए हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको, आप अप्लाई तो कर देंगे ऑनलाइन, लेकिन जब हम एलिजिबिलिटी देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम उसमें आपका जो फॉर्म है वो एक्सक्लूड कर देंगे। तो मेरा ख्याल है बेटर ऑप्शन आपके पास अब ये है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें, एमफिल में, या जो है एमकॉम 1.5 ईयर अगर आप करना चाहते हैं तो। बेटा मैंने आपको बता दिया है, जो एलिजिबिलिटी है आप उस पर पूरा नहीं उतरते, टेस्ट आपका अप्लाई तो हो जाएगा, टेस्ट की फीस भी आप पे कर देंगे, चॉइस आपकी है। लेकिन मैंने आपको जो क्राइटेरिया है वो बता दिया पंजाब यूनिवर्सिटी का। पंजाब यूनिवर्सिटी का ये रूल बड़ा क्लियर है कि वंस यू आर अ ड्रॉप आर यू टेक क्विट फ्रॉम द डिग्री, तो फ्रॉम एनी डिग्री, तो आप फिर दोबारा हमें रीज्वाइन नहीं कर सकते। आप उसी डिग्री में आ सकते थे एमकॉम 3.5 ईयर में दोबारा। तो अनफॉर्चुनेटली अब पीयू जो है एचईसी ने वो 3.5 ईयर प्रोग्राम भी सारे बंद कर दिए हुए हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। मेरी आपको सजेशन ये है कि आप अप्लाई कर दें, बिकॉज एंट्री टेस्ट की कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। आप अप्लाई कर दें और आप आके हमें मिलें, हम इंशाल्लाह उसको रूल को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं फर्दर। तो आप डेडलाइन, अगर डेडलाइन से पहले अप्लाई ज़रूर कर दें। सॉरी, नहीं, कोई मेरा बेटा जो एमफिल या पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसमें कोई कोटा या कोई रिजर्व सीट नहीं होती।
जी ये मुशहाबिया हैं बेटा, आपने हाथ रेज किया है, आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बेटी। अच्छा मेरा बेटा, अच्छा आप इस तरह कीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा, आप कल कैंपस विजिट कर लीजिएगा, तो हम ना आफ्टरनून में, तो हम वहाँ से जो है ना, जो हमारा आईटी सेंटर है वहाँ से आपका वेरीफाई करवा देंगे कि आपको एक्नॉलेजमेंट की ईमेल क्यों नहीं आई। सम टाइम ये होता है मेरा बेटा, जंक अपना ईमेल इनबॉक्स भी चेक कीजिएगा, कहीं उसमें आपको ईमेल ना गई हो कंफर्मेशन की, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट की ईमेल ज़रूर आती है। अगर कोई इशू है तो हम वो उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे पहले ही। तो मेरा बेटा उनका हेल्पलाइन का एक नंबर दिया हुआ है, आईटी सेंटर का एक हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे रब्ता करें। अगर वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मेरा बेटा मिलती तो यू मस्ट विजिट कैंपस बिफोर द डेडलाइन, ठीक है, हम उसको ताकि सॉर्ट आउट कर सकें। नहीं मेरा बेटा, आपने इसीलिए हमने आज ऑनलाइन आए हैं कि आप लोगों के क्यूरीज को सॉल्व करें। आपने गुजरांवाला कैंपस के हेल्पलाइन पे कॉल की थी? नहीं मेरा बेटा, वो लाहौर आईटी सेंटर का। मेरा बेटा मैं आपका इश्यूज रिजॉल्व करवा दूंगा, आप आ जाएं, आप विजिट कर लें हमें, ठीक है। सो मेरा बेटा माइक आप अपना आफ्टरनून में आ जाएं, आप आफ्टरनून में आ जाएं। जी अहमद, आपका भी सेम क्वेश्चन है, मेरा सेम आंसर है बेटा। मेरा ख्याल है जब एक क्वेश्चन रिपीट नहीं करें, बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी मौका मिलना चाहिए। तो मेरा बेटा आप भी कैंपस विजिट कर लें अहमद, सुबह हम इधर ही हैं, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये होना नहीं चाहिए, एक्नॉलेजमेंट की ईमेल ज़रूर आती है, हम लोग इसको चेक कर लेंगे, लेकिन आप जो है ना, आप अपने जंक ईमेल वगैरह भी सारे चेक करें और आप विजिट भी कर लें कैंपस। तो मैं इंशाल्लाह सुबह इसको किसी कॉलीग को असाइन कर दूंगा, वो आपके ये सारे मैटर्स जो है ना हम लोग सॉर्ट आउट करवा देंगे। जी बेटा, मैंने यही हम ना बेटा, मैं कह रहा हूँ स्पैम बोलते हैं या जंक इनबॉक्स बोलते हैं उसको। जी मेरा बेटा, थैंक यू हम ना। जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, दोबारा बोलें बेटा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। जी मेरा बेटा। मेरा बेटा आपका सारी डिग्रीज के अंदर जो है ना, थ्रू आउट योर करियर यू डोंट हैव एनी थर्ड डिवीजन, किसी भी में, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन। सो मेरा बेटा आप नॉट एलिजिबल हैं उसके लिए। नहीं मेरा बेटा, उसका सोल्यूशन नहीं है, सॉरी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी का कैलेंडर का रूल है, उसमें बड़ा क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो हाफिज मोहम्मद हसन, आप बात कर सकते हैं। हसन बेटा आप ऑन करें माइक।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जो अभी करंटली जॉब कर रहे हैं जी और वो जॉब भी करना चाह रहे हैं जी और आगे एजुकेशन करना चाह जी। रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया एमबीए में अप्लाई करने के लिए? मेरा बेटा आप एमबीए और एमफिल दोनों में अप्लाई करें और ये हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर कि हमारे पास किस तरह के कैंडिडेट्स आए हैं। तो फिर उस लिहाज से हम क्लास टाइमिंग डिसाइड कर देंगे बच्चों की। अगर हमारे पास मेजॉरिटी जॉब होल्डर हुए तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि टीचर्स की अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम क्लास इवनिंग में भी कर सकते हैं शिफ्ट। तो ओके सर, थैंक यू। जी वालेकुम अस्सलाम। नहीं मेरा बेटा कोई बात नहीं। आप इस जो है ना वो हमारे ही स्टूडेंट रहेंगे। आपकी ट्रांसक्रिप्ट और वो सारी चीज़ों से हमें पता चल जाएगा। तो वो हम देख लेंगे जब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, डाटा आ जाएगा, तो उसमें देख लेंगे, हम इस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे खुद से भी। नहीं, आपको दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि अगर किसी ने बैचलर्स डिग्री कोई और की हुई है तो वो आगे एमबीए वगैरह अगर करना चाहता है तो इसका क्या सीन है? मेरा बेटा बैचलर डिग्री किस में की हुई है? सर बॉटनी इस नहीं, जो बॉटनी या ज़ूलॉजी के लोग हैं या जिन्होंने की अदर दैन डिग्री है, उसके लिए हम एक प्रोग्राम अभी लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से। इस फरवरी के अंदर में भी हम एडमिशन करें उसमें, एमबीए एग्जेक्टिव्स। उसमें वो लोग आ सकते हैं अगर उनके पास एक्सपीरियंस हुआ रिक्वायर्ड 3 इयर्स का, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है। बाकी ये जो डिग्रीज़ हैं इनका वेल डिफाइंड क्राइटेरिया है, वो मैंने आपको बता दिया है। उसी क्राइटेरिया के तहत जो लोग पूरे उतरते हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं। मेरा बेटा स्पेसिमन pugc.edu.pk के ऊपर दिया हुआ है। आज ये फेसबुक पे लाइव भी आ रहा होगा सेशन, वहाँ भी हम आपको जो है लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप स्पेसिमन वगैरह देख सकते हैं। तो सब्जेक्टिव और केस स्टडी होगा उसमें मोस्टली, और इसी पैटर्न का जो है ना वो कॉमर्स का भी टेस्ट होगा। उसमें कुछ पोर्शन जो है मेजॉरिटी पोर्शन ऑब्जेक्टिव का होगा, लेकिन कुछ सब्जेक्टिव का पोर्शन भी होगा। रजा बेटा आप अपना माइक काइंडली म्यूट पे लगा दें। जी अस्मारा आप बात कर सकते हैं बेटा। मेरा बेटा आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग योर क्वेश्चन इज़ दैट कि बैंकिंग एंड फाइनेंस का बच्चा जो है वो हमारे पास अप्लाई कर सकता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या कॉमर्स में। तो आप कॉमर्स में बिल्कुल एलिजिबल हैं। आप एमफिल कॉमर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और एम कॉम 1.5 ईयर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जी इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? नहीं मेरा बेटा, उसमें जो है ना फ़िलहाल तो यही क्राइटेरिया जो फैकल्टी ने डिसाइड किया हुआ, जो एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव्ड है, कि उसमें बीबीए ऑनर्स जिसने किया हुआ है वो एलिजिबल है। सर अभी आपने बताया वो देखेंगे मेजोरिटी जॉब होल्डर है ना, जो जॉब नहीं कर रहे, तो इन केस अगर जो जॉब नहीं कर रहे उनकी मेजोरिटी और अगर कोई जॉब जो है वो एमफिल करना चाहता है तो ये क्या यार ये होगा? बात की बात है, जब आप सिलेक्शन हो जाएगी मेरा बेटा, ये तो बात का डिसीजन है। ये तो सेशन अभी एडमिशन्स के बारे में है, तो उससे रिलेटेड जो क्यूरीज हैं वो आप मुझसे डिस्कस करें। उसके बाद जो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट्स पे, और टीचर्स की अवेलेबिलिटी भी हमने देखनी है। ठीक है, तो हम जो बेस्ट डिसीजन होगा सबकी फेवर में उसके साथ जाएंगे, हमेशा की तरह बच्चों के फ़ायदे में जो चीज़ होगी उसमें जाएंगे। जी मेरा बेटा सदफ आप बात कर सकते हैं। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है बेटा।
आपने गिफ्ट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, दोबारा बोलें प्लीज़। वो इक्वलेंस सर्टिफिकेट आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी बेटी अप्लाई करना है। इक्वलेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा अगर आपने एमबीए किया हुआ है 16 ईयर्स वाला, तो आप बिल्कुल एमफिल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर सकती हैं, और आप एमफिल कॉमर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं मेरा बेटा। और वो इक्वलेंस आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दे देंगी, वो इक्वलेंस आपको मिल जाएगा, और वो इक्वलेंस सर्टिफिकेट भी आपने इंटरव्यू की डेट से पहले पहले हमें ला के देना है। नहीं, उसके लिए आउटलाइंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब बिल्कुल कोई नया बच्चा आता है ना किसी यूनिवर्सिटी का, जो पहला केस हो, जो दाखिल हो हमारे पास, उसके लिए समटाइम हमें सिलेबस की ज़रूरत पड़ती है इक्वलेंस वालों को। अदरवाइज ऑलरेडी गिफ्ट के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, एमफिल भी किया है बच्चा पढ़ रहा है, और एमबीए 1.5 ईयर में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इक्वलेंस आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको सदा बेटा आंसर मिल गया आपके क्वेश्चन का? चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसके अलावा जी, दोनों डिग्रीज में मेरा बेटा अलग अलग अप्लाई करेंगे आप, ये मैंने स्टार्ट में बात क्लियर की है आपको। सॉरी, मेरा बेटा दोनों का टेस्ट की डेट सेम है, ठीक है। और एक और चीज़ भी मैं आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, कल या परसों आप दोबारा पंजाब यूनिवर्सिटी की डेट वेबसाइट भी आपने चेक करनी है, और पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला की भी वेबसाइट आपने दोबारा से चेक करनी है मंडे को। टेस्ट का नया शेड्यूल आ रहा है, ये थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं, फ्लड की वजह से लोग अप्लाई नहीं कर पाए, या यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया, तो थोड़ा सा उस शेड्यूल को मॉडिफाई किया जा रहा है, तो वो मंडे को आपको कंफर्म हो जाएगा। तो कॉमर्स की एक्सपेक्टेड जो डेट है वो 12 होगी टेस्ट की, और जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है वो 10 अक्टूबर होगी। 10 अक्टूबर मेरा बेटा एक्सपेक्टेड डेट होगी, ये मैं भी आपको कंफर्म मंडे को हो जाएगा। इसलिए आपने मंडे को आफ्टरनून में पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला की वेबसाइट और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की वेबसाइट, ये दोनों वेबसाइट्स अब मेरा बेटा आपने फ्रिक्वेंटली टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। मेरा बेटा इन प्रोग्राम्स में जो है ना, नॉर्मली एज लिमिट नहीं है, एमफिल के अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। और एम कॉम 1.5 ईयर के अंदर भी एज लिमिट नहीं है, बिकॉज ये एमफिल इक्वलेंट डिग्रीज हैं, रिसर्च की डिग्रीज हैं, इसमें एज का कंसर्न नहीं है। सो मेरा बेटा इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? जी मोहम्मद आदल बेटा आप बात कर सकते हैं। असमारा आप माइक को म्यूट कर दीजिएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आदल। सर एमफिल और एमकॉम दोनों में अगर हमने मतलब अप्लाई करना तो डेट तो सेम है, अप्लाई कर सकते हैं दोनों के नहीं? मेरा बेटा आप दोनों, यही मेरा बेटा मैं बात कर रहा हूँ, आप ध्यान से बातों को सुने मेरा बेटा। मैं टाइम निकाल के आप सबके लिए हम लोग आए हैं, आप चीज़ों को क्लियर करें। मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया है कि दोनों की टेस्ट की डेट सेम है, लेकिन एक टेस्ट मॉर्निंग में होना है और एक टेस्ट मेरा बेटा आफ्टरनून में होना है, और दोनों में अलग अलग अप्लाई होना है। आदल आपको क्लियर है अब ये चीज़? सर मगर वो वेबसाइट पे तो डेट दोनों की मतलब टाइम सेम लिखा हुआ है, सुबह 8 से 10 बजे तक। मेरा बेटा वो हम आपको, आपने मेरा ख्याल है स्टार्टिंग कन्वर्सेशन नहीं सुनी। जिस दिन डेडलाइन गुजर जाएगी हम आपको बकायदा एक ईमेल कैंपस की तरफ से भी आएगी कि आपका कौन सा टेस्ट कितने बजे है। आपको इंटरव्यू की डेट भी सेम है, इंटरव्यू का टाइम भी सुबह का लिखा हुआ है, तो सारे बच्चों को सुबह 9 बजे तो नहीं ना हम बुला लेंगे इंटरव्यू वाले दिन मेरा बेटा। अच्छा सर, बीकॉम वाले एमबीए में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते मेरा बेटा, मैंने स्टार्ट में ये चीज़ क्लियर की है आपको कि जो बीकॉम ऑनर्स जिन बच्चों ने किया हुआ है वो एमकॉम 1.5 ईयर और एमफिल कॉमर्स के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू, बस मेरा मोस्ट वेलकम मेरा बेटा। जी नेक्स्ट मेरा बेटा कौन थे? उस अमा आपने काफ़ी देर से हाथ रेज किया हुआ है बेटा, आप बात कर सकते हैं, अपना माइक ऑन कर लें।
रुमैसा आप बात कर सकते हैं बेटा। आपसे ये पूछना था कि MBA 1.5 और MPhil बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये इक्विवेलेंट है ना डिग्री? जी मेरा बेटा, ये दोनों 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, दोनों एक ही स्टैंडर्ड है इनका। जो एम फिल है दैट्स अ मोर रिलेटेड टू थोड़ा सा रिसर्च का लेवल उसमें ज़्यादा है। और जो एम बी ए 1.5 ईयर है उसके अंदर थर्ड सेमेस्टर में जाके बच्चों के पास ऑप्शन होती है कि वो कोर्स ऑप्ट करना चाहते हैं या थीसिस करना चाहते हैं। तो being a expert of the field, being you can say that I always recommend to the student that you may go for thesis, so you must opt thesis क्योंकि MBA thesis के साथ जो है वो भी इक्वल टू एमफिल है, एमफिल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, थैंक यू सर। जजाकल्ला। जी मेरा बेटा, इन सारी डिग्रीज के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, और पीएचडी में कोई बैरियर नहीं है। आपने कौन सी पीएचडी करनी है, कॉमर्स की करनी है, बिजनेस की करनी है, मैनेजमेंट की करनी है, बैंकिंग एंड फाइनेंस की करनी है, पीएचडी में कोई बैरियर नहीं है। आप सोशल साइंसेज के किसी भी डिसिप्लिन में पीएचडी कर सकते हैं एज पर न्यू पॉलिसी ऑफ एचईसी मेरा बेटा। जी जी मेरी बेटी, आप बिल्कुल वहाँ पे कर सकते हैं। और ज़्यादा रेलिवेंट बात यह है मेरा बेटा, ये जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई करना करना है वहाँ के लोगों से आप इंफॉर्मेशन लें हमारा। सो अभी मैंने जो 4 प्रोग्राम्स बताए हैं, आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे बात करें, अदरवाइज बाकी लोगों को बात करने का मौका दें। जी एनी। सर फाइनली वो पूछना था कि आपने अभी बताया था कि जो इंटरव्यूज पहले हमें वो सबमिट करवानी है ट्रांसक्रिप्ट वो थोड़ा सा बता दीजिए। यार वो तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्ट है मेरा बेटा, उनका तो ये इशू नहीं है। आपको तो ट्रांसक्रिप्ट मिल चुकी हैं, कल बीकॉम वाले बच्चों को भी मिल जानी है। कुछ बच्चे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कार्ड का या कोई इशू था, जिनको अभी तक ट्रांसक्रिप्ट मिल नहीं सकी, उनके लिए मैंने ये चीज़ बताई है कि आप बिल्कुल रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट हैं। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने बच्चों को ट्रांसक्रिप्ट दी नहीं है, तो उनके लिए है कि अगर आप रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वहाँ पे रिजल्ट अवेटिंग की एक ऑप्शन साथ आ रही होगी, उसको आपने क्लिक कर देना है और आप अप्लाई कर देंगे। लेकिन आपने अप्लाई करने के बाद बिल्कुल हम आपका टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट देकर आप चले जाएंगे। अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर मेरा बेटा आपने इंटरव्यू से पहले 1 दिन पहले जो है हमें वो ला के प्रोवाइड करनी है अपनी ट्रांसक्रिप्ट, नोटिफाइड रिजल्ट की ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है सर, थैंक यू। तब पूरा नहीं तो सुनाई थी। कोई मसला नहीं मेरा बेटा। जी तो वह आप बात कर सकते हैं बेटा। तूबा, रुमैसा, आप में से कोई भी बंदा माइक ऑन करके मेरा बेटा बात कर सकता है। जी तूबा, मैंने आपको अलाउ किया, आप बात करें। जी आदल, आप बात कर सकते हैं। पूछना था कि जो एमकॉम और एमफिल इनमें मॉर्निंग सिर्फ एक ही होगा ना? मैं सिर्फ एक दफा ही अप्लाई करता है, ये नहीं कि मॉर्निंग और सेल्फ। नहीं मेरा बेटा, इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लेकिन ये दोनों का अप्लाई अलग अलग होना है। एम कॉम 1.5 ईयर का अलग होना है मेरा बेटा, और एम कॉम का अलग होना है। यस सर। जी हम ना आप बात कर सकते हैं। सर जी मैंने आपके लिए अप्लाई किया था तो अभी 5 मिनट नहीं हुए, मैंने रिजल्ट अवेटिंग में ऑल्सो। तो अब आपको मिल गया, बस आप हमें जमा करवा दीजिएगा। नहीं सर, वो आप दोबारा एप्लीकेशन एडिट करने का ऑप्शन है, बट मैं बस नीचे में बैठी थी और मैंने फोटोज मेरा मेरा बेटा, आपके लिए भी वही रूल है, आप जिस दिन आपका इंटरव्यू है उससे 1 दिन पहले आके हमें दे दीजिएगा। जी ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो एनी फर्दर क्यूरी इस पे फेसबुक लाइव पे देख लें अगर कोई क्वेश्चन है तो। सो मेरा बेटा अगर आप में से अभी भी किसी की क्यूरी है तो स्टिल आई एम हियर, यू कैन आस्क। जी ईशा मेरा बेटा आप बात करें। आपसे पूछना था कि अगर ओपन मेरिट में अप्लाई कर दिया है तो उसमें कोई मसला तो नहीं है, मतलब रिजर्व और ओपन दोनों में करना है? जी मेरी बेटी कोई ऐसी बात नहीं है, आपने ओपन मेरिट पे अप्लाई कर दिया है, जब आप हमें ट्रांसक्रिप्ट देंगे, जब हम आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ये अंडरस्टूड बात है कि आप पीयूजीसी की स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो बेटर है आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर दिया है तो वो दोनों लिस्ट में हम आपको कंसीडर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। सो जज़ाकुमुल्लाह खैर मेरा बेटा, आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी क्यूरीज आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मेरा बेटा प्रॉब्लम आता है सो यू हैव द ऑप्शन टू विजिट कैंपस, अदरवाइज आप वेबसाइट रेगुलर मेरा बेटा चेक करते रहें। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की और पीयूजीसी गुजरांवाला कैंपस की दोनों की वेबसाइट्स को आप जब तक आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है आपको कंटिन्यूसली इन वेबसाइट्स को विजिट करना है। इसके अलावा हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इंफॉर्मेशन सेल भी है, मैंने एडमिशन का इंफॉर्मेशन सेल बनाया है, आप वहाँ पर आकर भी मेरा बेटा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और किसी तरह से कोई इशू आ रहा है तो आप डू कॉन्टैक्ट टू अस, आप कैंपस विजिट करें, हमें मिलें, हमारी जो टीम है एडमिशन्स को देख रही है आप उनको मिलें। हमारी एडमिशन कमेटी के इंचार्ज हैं हाफिज इमरान साहब, आप उनसे आके हेल्प ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि प्लीज़ डोंट रिलाई जो है ना एनी सोर्स ऑन योर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज। तो इसलिए जो ट्राई टू कॉन्टैक्ट टू द राइट पर्सन, टू द डीलिंग पर्सनस, कि जो लोग इस चीज़ से डील कर रहे हैं आप उनसे बात करें, उनसे इन्फॉर्मेशन लें, बजाय इसके कि अपने सीनियर से, कॉलीग से, या वो टीचर्स जो एडमिशन प्रोसेस से इरेलीवेंट हैं, जिनको मे भी ये चीज़ें ना पता हों, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की बजाय आप डायरेक्टली जो डीलिंग पर्सनस हैं उनसे आके इन्फॉर्मेशन लें, उनसे बात जो है ना अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। So once again, Jazakumullah khair. Thank you for your participation, and I hope things are going to be better for your future and have a better future ahead. जी सर मेरा थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, मुझे ये मैंने लेट ज्वाइन किया है, रिजल्ट सीट और ओपन मेरिट ये क्या चीज़ है? मेरा बेटा, जब आप ऑनलाइन MBA 1.5 ईयर में अप्लाई करते हैं उसके क्राइटेरिया में ये चीज़ है कि 50% सीट्स हैं MBA पंजाब यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए, और 50% BBA ऑनर्स जिन्होंने किया हुआ है दूसरी यूनिवर्सिटी से उनके लिए हैं। तो वो उसमें ऑप्शन आ रही होती है ओपन मेरिट और रिजर्व सीट्स की, लेकिन ये रूल MCOM में, MPhil में कहीं अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ MBA के बच्चों के लिए है। सर थैंक यू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।